एक लड़के की क्रोध करने की बड़ी आदत थी। पिताजी परेशान थे। पिताजी ने एक युक्ति सोची। पिताजी ने पुत्र को कहा कि बेटा, जब भी तुझे क्रोध आता होगा, अपने हाथ में कील लो और इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर इस हथौड़े को लेकर कील को ठोको। लकड़ा बड़ा सशक्त था, कड़क था, बड़ी कठिनाई से वो ठोक पाते थे। प्रतिदिन जितने भी बार वो क्रोध करते, उतने बार बड़ा परिश्रम करके कील को लकड़ी के अंदर ठोकते थे। शनै शनै जब भी क्रोध की भावना जागृत होती, विचार करते कि अरे अब जाकर कील ठोकना होगा, छोड़ो, क्रोध को नियंत्रित करो। समय के साथ उनके क्रोध का प्रभाव कम होने लगा और कुछ समय के पश्चात क्रोध से वो अभिभूत न होने लगे। पिताजी को जाकर बताया कि अब मेरे क्रोध का प्रभाव बहुत कम हो गया। जितने मैंने कील ठोके थे वो सब उस लकड़ी के ऊपर विद्यमान है, प्रमाण के रूप में। पिताजी ने एक नई युक्ति सुझाई। पिताजी कहने लगे, बेटा, अब जब क्रोध की भावना हृदय में जागृत हो और जब आप अपने क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करो, जितने बार आप अपने क्रोध की भावनाओं को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर पाते हो, उस समय एक एक कील को पुनः उस लकड़ी के टुकड़े से बाहर निकालो। पुत्र ने वैसा ही किया और कुछ महीनों में देखते ही देखते जितने कील उस लकड़ी के अंदर ठुके थे सब बाहर आ गए। पिताजी पुत्र को लेके जाके उस दृश्य को दिखाकर कहते हैं, पुत्र देखो, तुमने जितने कील ठोके थे क्रोध के कारण, क्रोध को नियंत्रित करने के कारण अब उस सारे कील के टुकड़ों को निकाल लिया, लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा देखो। उस कील के ठोके जाने पर उस कील के नोक ने इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अपना अमिट छाप छोड़ा है। उसी प्रकार जब हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए बुरे शब्दों में उनकी भर्त्सना करते हैं, क्रोधावेश में आकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो क्रोध के विषैले व्यवहार से ऐसे व्यक्ति के हृदय पर एक बड़ा विषैला, भयंकर, भयावह अमिट छाप छोड़ जाते हैं और उस क्रोध के दुर्व्यवहार के संस्कार उस व्यक्ति की चेतना को जीवन पर्यंत सताते रहते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध का परिणाम सम्मोह, सम्मोह का परिणाम बुद्धिभ्रंश, बुद्धिभ्रंश का परिणाम विनाश। आइए मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हम अपने क्रोध की भावना को नियंत्रित करें और जीवन को सर्वोच्च भगवत भक्ति के कार्य में समर्पित करें।